हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू की तरफ से, एमडीयू रोहतक हरियाणा की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट है ये टीचिंग के लिए है और यहाँ पर इन्होंने इस यूनिवर्सिटीज़ ने सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मांगा है। तो इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द रेगुलर टीचिंग पोस्ट ऑफ द प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर। तो दो तरह की वैकेंसीज हैं आपकी, एक तो है प्रोफेसर वाली और एक असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। इसमें आपका जो ओपनिंग डेट है वो 15 तारीख है और क्लोजिंग आपका 5 जून रहेगा। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो 12 तारीख तक कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे जाना होगा और वहाँ पर आपको सारी एप्लीकेशन दिखेंगी, ये रजिस्ट्रार ने बोला है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं, केवल ऑनलाइन सबमिटिंग होगी फॉर्म की। ऑब्वियसली ऑनलाइन पेपर भरा जाएगा, 15 तारीख से स्टार्ट है, 5 जून तक आप भर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 12/6/2025 है, क्योंकि ये अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिशन कराते हो तो उसके लिए है। अब अगर बात करें कि अलग अलग वेरिएशन क्या है पोस्ट का, तो बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, टेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ईवीएस और आपका फूड टेक्नोलॉजी। अलग अलग तरह का वेरिएशन है, देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी की कितने पोस्ट है। लाइक अगर मैं बात करूं बायो केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर ओएससी की ही पोस्ट है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एसएससी कमीशन ने यहाँ पर ओएससी और डीएससी, अदर शेड्यूल क्लास और डिप्राइव्ड शेड्यूल क्लास, ये इनमें क्लासिफिकेशन किया है एससी में। और पहला जो राज्य है वो तेलंगाना है, अब हरियाणा में हो गया है। ये आपकी पोस्ट हैं सारी, तो इनसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो इसमें दिया होगा। पे लेवल की मैं बात करूं तो यहाँ पर लेवल आप देख सकते हैं 144,200 से 21,82,200 है। और ये प्रोफेसर का लेवल है, ये एसोसिएट प्रोफेसर है और ये असिस्टेंट का है। तो इसमें लेवल 14 है, इसमें लेवल 13A है और इसमें लेवल 10 है। यहाँ पे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अगर फीस की बात करें तो अनरिजर्व हो और ईएसएम हो हरियाणा से तो आपके 1600 हैं, फीमेल हो हरियाणा से हो तो 800 हैं, एससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस हरियाणा के हो तो 400 हैं, और पीडब्ल्यूडी जो हमारे फिजिकल वीक या डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए कोई फीस नहीं है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको और अपना सिलेबस आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट कि आपका सिलेबस क्या है। रिटन एग्जाम ऑब्वियसली होगा क्योंकि रेगुलर भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मांगा गया है। तो यहाँ से ये एनेक्चर एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, अदरवाइज यू कैन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमडीयू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इसके लिए आपका अनेक्शर 11 दिया हुआ है, ये रेफर करते हैं यहाँ पे। और ये है जो आपका, ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने पीएचडी प्रोग्राम प्रायर रखा है जुलाई 11 2009 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ये आपको फिल करना पड़ेगा। और ये भी आपका वही है कि 11 जुलाई 2009 के बाद है तो आपका अनेक्शर नंबर 2 में आएगा। तो ये सर्टिफिकेट है, ये आपको फिल करके स्कैन करवाने होंगे और जहाँ जहाँ पे लिखा है कि भाई मोहर लगेगी तो वो लगेगी ही। यहाँ पर फैकल्टी साइंस इंजीनियरिंग ये दे रखा है भैया, एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप इच्छुक हो यहाँ पे डालने के तो आप ज़रूर फॉर्म यहाँ पे डालिएगा। क्या क्या रहेगा, सिलेक्शन इंटरव्यू बाय द असेसिंग द फॉलोइंग, यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज आपके 30% रहेगी और प्रोफेसर के लिए 20, रिसर्च कंट्रीब्यूशन 30 और 40 का है, प्रेजेंटेशन आईसीटी नॉलेज 20 का है, और कम्युनिकेशन स्किल और ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करें तो 20 का है। और यहाँ पे आपको सिक्योर रहने के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आपके होने चाहिए। और इंटरव्यू विल नॉट बी कंसिडर सूटेबल फॉर द सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि केवल इंटरव्यू से ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग का कि अगर एकेडमिक रिकॉर्ड आपका ग्रेजुएशन है और 80 से ऊपर है तो 15 मार्क्स, 60 और 80 के बीच में तो 13 और 55 to 60 के बीच में तो 10, ये डिवीज़न रहेगा आपका मार्क्स का। तो इस तरह से लिस्ट तैयार की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमफिल है, पीएचडी है, अगर आपके पास नेट है, जेआरएफ या फिर नेट है, सीएलएट एसईटी है तो ये इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगेंगे। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट नॉलेज वो ऊपर पढ़ के आए हैं, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स आईसीटी और ओवरऑल पर्सनैलिटी, इसमें आपको 50% लेने ही लेने पड़ेंगे। ये वही क्राइटेरिया है। तो अलग अलग पोस्ट का है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे इच्छुक हैं कि आपको फॉर्म डालना है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।